खूब समझाया था इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए, बट आपको तो एक ही मार्केट इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसमें दोनों काम हो जाए। लिया ना यूलिप इन 2024। अब एज पर न्यू टैक्स रूल्स भरिए टैक्सेस। Let's check the rule which are applicable for certain categories of ULIP which are not exempt under section 10 subsection 10D of the Act. As per the new framework, it says that gains or proceeds from certain category of ULIPs would not be treated as exempt. मतलब it would be treated as a capital asset as per the Income Tax Act. अगर वो कैटेगरी के ऑफ यूलिप्स आर ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट तो उस केस में क्या हुआ, उन यूलिप पर एज अ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स ही टैक्स लगाया जाएगा। मतलब उन यूलिप में इन्वेस्ट करने के बाद में आपको कोई कैपिटल गेन्स हुए हैं या बेनिफिट्स हुए हैं, वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में बाइफरकेट होंगे। अगर उन प्रोसीड से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपको 20% टैक्स देना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपको 12.5% कैपिटल गेन टैक्स देना है। डू चेक similar interesting content on the channel Pro Capitalist. Smash the like button and do subscribe the channel.